हाय एवरीवन, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025 जहाँ पे हम सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें आइदर और दोनों गिवन है और दोनों को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो, तो अगर लेंस का पावर -2.5 डायप्टर है, सो आपको नेम बताना है लेंस का, फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में डिटरमाइन करनी है और आपको ये भी बताना है कि जो भी आपका ऑप्टिशियन रहेगा वो आपको कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ आई डिफेक्ट के लिए सच टाइप ऑफ लेंस प्रिस्क्राइब करेगा। तो इसमें से आप लेंस का नाम बता सकते हो, बिकॉज पावर ऑफ द लेंस क्योंकि निगेटिव है, माइनस में है, तो हमें पता है कि निगेटिव पावर लेंस तब मिलती है हमें जब फोकल लेंथ भी हमारा निगेटिव होगा। दैट मीन्स, और फोकल लेंथ निगेटिव होता है कॉनकेव लेंस के लिए, सो नेम ऑफ द लेंस विल बी कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस हम मायोपिया के लिए यूज करते हैं, इसलिए जो आपका आई डिफेक्ट रहेगा दैट विल बी मायोपिया, दैट इज नियर साइटनेस। ओके, नाउ हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में फाइंड आउट करनी है, सो लेट्स गो विद दैट पार्ट। पावर हमें गिवन है -2.5 डायप्टर एंड एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो वी विल गेट f इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/power एंड इफ यू पुट द वैल्यू, सो एज नेगेटिव साइन इज देयर तो माइनस साइन, 2.5 को अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म से अगर रिमूव करना है तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें मिलेगा 10/25 एंड एज वी वांट द फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स एंड दिस वैल्यू जो है दिस विल बी इन मीटर्स, सो लेट्स मल्टीप्लाई इट विथ 100 सो दैट यू विल गेट द वैल्यू इन सेंटीमीटर्स। देन 25 को अगर हम कट करते हैं तो इट विल गेट विथ 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट विल बी 40 -40 सेंटीमीटर विल बी द फोकल लेंथ, राइट। सो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हमें मिलने वाली है -40। सो यहाँ पे फोकल लेंथ जो सेंटीमीटर में है उसका आंसर रहेगा -40 सेंटीमीटर। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन फॉर लेंस गिवन है, इट इज -2। देन बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पे रखा है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, सो आपको नेचर ऑफ इमेज बताना है, दैट वेदर इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल और इट इज गोइंग टू बी रियल। नेक्स्ट आपको बताना है साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू बताई नहीं, पूछी नहीं है, तो HI आपको कंपैरेटिवली बताना है। पोजीशन ऑफ इमेज बताना है कि कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, सो यू हैव टू डिटरमाइन द V वैल्यू ओवर हियर एंड साइन आपको बतानी है, हाइट जो रहेगी, हाइट ऑफ इमेज उसकी साइन बतानी है आपको, वेदर इट इज गोइंग टू बी निगेटिव और वेदर इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके, सो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, वर्चुअल रहेगा या रियल रहेगा। अगर आप मैग्निफिकेशन देखो तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव है, दैट मीन्स जो आपका लेंस है, लेंस इज गोइंग टू बी द कॉन्वेक्स लेंस। अब हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक कंडीशन होती है, जहां पे फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब इमेज होती है तब जाके हमें सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है उसी साइड पे हमें इमेज मिलती है, राइट। अदरवाइज जो आपका नेचर रहता है इमेज का, दैट इज गोइंग टू बी द रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, हमें सबसे पहले निकालना होगा पोजीशन ऑफ इमेज। सो बाय द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन वी हैव, हमें मैग्निफिकेशन यहाँ पे गिवन है -2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर हो गया, तो बाय द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू V बाय U की अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ V टू बी 40 सेंटीमीटर, तो V हमें पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर मिल रहा है। एज V इज पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इमेज जो है आपकी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से राइट हैंड साइड पे बनी है, दैट मीन्स जो आपका नेचर ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर वी हैव गिवन। साइज ऑफ द इमेज जो रहेगा दैट इज HI जो रहेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन -2 है तो इट इज इंडिकेटिंग दैट इमेज जो है दैट इज 2 times दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। देन पोजीशन इज 40 सेंटीमीटर ओवर हियर, तो 40 सेंटीमीटर यहाँ बनेगा, राइट। देन नेक्स्ट इज की साइन ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड बनी है तो इट इज गोइंग टू बी निगेटिव, तो यहाँ पे जो साइन रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी निगेटिव ओवर हियर। ओके, सो माइनस रहेगा, ऑब्जेक्ट से डबल साइज का आपकी इमेज बनेगी, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज, 2 लेंसेज के फोकल लेंथ गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द टू विल शो द हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें पता है कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस जो है दैट इज गिवन बाय द पावर ऑफ लेंस, तो जो भी आपका पावर होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f, दैट मीन्स इफ
हमें ज्यादा डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, अगर पावर की वैल्यू हमें ज्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ कम होना चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर जो फोकल लेंथ रहेगा इस लेंस के लिए पावर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें पावर जो है वो ज्यादा मिलने वाला है। ओके, सो वन मस्ट राइट द definition of power of lens, and with the help of the formula you can justify your answer. Okay, this will be the answer to this particular question. Let's discuss the or part of this question, जहाँ पे पहला क्वेश्चन में हमें दिया है कि draw the ray diagram for the refraction of light in a rectangular glass slab, जो कि air to glass किस तरह से light rays travel करती है। तो let's see this diagram over here. You can see that जो EF है, this is your incident light, जो AB है, यहाँ से air से glass में light travel कर रही है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, देन अगेन फ्रॉम ग्लास टू एयर। सेकेंड रिफ्रैक्शन आप देख सकते हो किस तरह से हुआ है। GH, दिस इज योर इमर्जेंट रे, एंड अगर आप इंसिडेंट रे को ट्रेस करते हो तो यू ऑब्जर्व दैट दिस इज योर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रे, एंड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे जो है ये एक दूसरे को पैरेलल है। के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सो इस तरह से आप डायग्राम से सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू हैव टू लेबल ऑल द डायग्राम प्रॉपरली, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे, एंड ऑल्सो मेंशन द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो स्टेट द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो हियर वी हैव द स्नेल्स लॉ दैट the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction is constant, जिसमें जो स्नेल्स लॉ है उसकी जो कंडीशन है वो बनती है जो इंसिडेंट रे है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। एंड इस तरह से हम न्यूमेरिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सो दिस विल बी योर स्नेल्स लॉ। देन थर्ड आपका क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंशिएट करना है वर्चुअल इमेज जो बनती है बाय कॉन्वेक्स लेंस and concave lens on the basis of object distance and on the basis of magnification. का जो first point of differentiation होता है on object distance is in the case of convex lens. Convex lens में हमें object distance जब होता है between optical center and focus, इसके बीच में जब object होता है तभी जाके आपको virtual image मिलती है। Otherwise in all the other cases आपको real और inverted image मिलती है in convex lens. लेकिन अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो इन कॉन्केव लेंस वी ऑलवेज वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन ऑल द केसेस हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, राइट। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो इट इज लार्ज एंड मैग्निफाइड, बट इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें हमेशा डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी इन कॉन्केव लेंस। तो इस तरह से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, हमारी 5 मार्क्स क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई के 4 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।